राधा राधा जपने से हो जाएगा तेरा उद्धार, क्योंकि यही वो नाम है जिससे कृष्ण को है प्यार। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में ये शेयर करूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है। पहला काम जो आप करते हैं, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने का मतलब आपने क्या किया, आपने विश लिख दी, फिर आपका एक बार ये थॉट आया कि क्या ये पूरा होगा, ठीक है, आपने उसको सोचा, फिर उसके बाद आप लिखने के बाद कॉन्टिन्यूसली अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं क्या ये विश काम करेगी, क्या ये टेक्निक काम करेगी। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही आपके लाइफ में चीज़ें लाती है। आकर्षण का नियम सिंपल सा यही है कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी दुनिया होगी। तो आप क्या करते हैं फ्रिक्वेंसी ब्लॉक करने में कि आप विश तो लिख देते हैं, फिर कहीं ना कहीं आप उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं कि क्या ये पूरा होगा, क्या ये पूरा होगा। तो इस वजह से आपकी जो एनर्जी है उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करने में, वो वहाँ पे ना जा करके वो इस जगह पे रुक जाती है कि क्या ये पूरा होगा, क्या ये सच है, कब होगा। तो आपको ये काम नहीं करना है। जब आपको लगे कि आप सोच रहे हैं तो आपको रुक जाना है। मतलब कि देखिए, एक बार इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एक बार आपके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या ये विश पूरी होगी, इट्स ओके, क्योंकि आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो आपको विश्वास करने में टाइम लगेगा। और मेरी मानिए तो आप पहले छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, एकदम से बड़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करिए। लाइक आपकी कोई छोटी सी इच्छा है, उसको मैनिफेस्ट करके देखिए, वो जब पूरी होगी तो आपका विश्वास बढ़ेगा। ये एक सिंपल सा तरीका है इस टेक्निक पे या दुनिया की किसी भी चीज़ पे विश्वास करने का, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, विश्वास बढ़ाएं। विश्वास बढ़ाएं कैसे? देखिए, आप जब कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं तो आपके बिलीफ सिस्टम में वो बात नहीं होती है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियसली। तो आपको बिलीव तो होता नहीं कि ये काम होगा कि नहीं होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे लोगों की स्टोरीज सुन सकते हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक जिन पे काम की है, इवन मुझ पे काम की है। मेरा तो खुद का रियल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है और वो सच हुई हैं। इट्स नॉट फेक। दूसरी बात, आप द सीक्रेट मूवी देख सकते हैं, आप द सीक्रेट बुक पढ़ सकते हैं। द सीक्रेट मूवी को देखना नहीं तो आप कम से कम उनकी स्टोरीज सुनिए, ठीक है। अब आपको बात करते हैं विश्वास कैसे काम करता है। आपको किसी ने बोला होगा कि आप उस मंदिर में जाइए और मन्नत बांध के आ जाइए, आपका मुश्किल से मुश्किल काम हो जाएगा। अब आप शांति में हैं कि वो मैंने उस मंदिर में ये धागा बांध दिया है, या उस मस्जिद या उस चर्च में जाके मैंने अपनी इच्छा बता दी है, अब ये काम होना होगा। आपके मन में एक बार भी डाउट नहीं आता है कि मेरा काम नहीं होगा। तो इसको कहते हैं द बिलीव पावर। जब आप किसी भी ऊर्जा पे या ईश्वर पे विश्वास करते हैं ना, या आप किसी ऊर्जा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं ना, तो वो ऊर्जा आपका खुद ही ध्यान रखने लगती है। आपको कुछ करने की या कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप ऐसे लोगों से बात करिए या ऐसे लोगों से अपनी बातों को शेयर करिए जो आपकी इस चीज़ को समझें, जो आपकी भावनाओं को समझें। अब बात करता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ आप लोग जब ये सब सुनते हैं तो सब लोग कहते हैं अरे ये तो फेक होता है, ऐसे तैसे तो हम विश मान ले और कर्म ना करें। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। मैंने अपनी वीडियो पिछले में यही समझाया है कि कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, ये तीनों साथ काम करते हैं। अगर आप सिर्फ विश लिख के बैठ जाएंगे अपने ड्रीम्स को लेकर के और अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपको इन तीनों के साथ अपने लाइफ में चेंज लाना है। आप अपनी इच्छाओं के को लेकर के, जो आपकी इच्छाएं, उनके प्रति आपके जो भी कर्म बनते हैं वो आप कर्म करिए, अपनी पढ़ाई करिए, अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए। आपको खुद ब खुद यूनिवर्स और गॉड सिग्नल देता रहेगा कि आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, आपको रिलेशनशिप कैसे सही करनी है। और दूसरी बात, अपनी वाइब्रेशंस को ना बढ़ाइए। वाइब्रेशंस जो होती है ना, जैसे जब हम किसी चीज़, सिंपल समझिए, मतलब हमारी भावनाएं, हम किस समय क्या महसूस कर रहे हैं उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में हैं, और अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप लो वाइब्रेशन में। ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। बस आपको ये देखना है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इतना तो हर किसी को पता चल जाता है कि वो दुखी है कि वो खुश है, ठीक है। अब ये हो गई बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको कर्मा ज़रूर करना है, और कर्मा ऐसा करना है ना कि मतलब जो आपने पूरी अपनी एनर्जी लगा देनी है।
कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। जब आप तीनों चीज़ों का बैलेंस करेंगे, मतलब आप फ्रिक्वेंसी ब्लॉक नहीं करेंगे, आप कर्मा को फॉलो करेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें होंगी। थॉमस अल्वा एडिसन की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है हार मान लेना। सफल होने का एक निश्चित तरीका है बार बार प्रयास करना। ये उनका थॉट था, ये बिल्कुल उन्होंने सही बोला। उन्होंने 1000 बार असफलता के बाद, उससे भी अधिक उन्हें असफलता प्राप्त हुई थी, उसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आप समझ सकते हैं उनका जो ये विचार है कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हार मान लेना। हमें हार नहीं माननी है। अगर आपकी एक कोशिश से मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो आप कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, एक दिन आपकी विशेष पूरी होंगी। ट्रस्ट मी, ऐसा काम करता है। आप उनसे सोचिए, उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की पर वो सक्सेस नहीं हुए, तो क्या उन्होंने गिव अप कर दिया? अगर वो गिव अप कर देते तो फिर आज हम लोग रोशनी में कैसे बैठे होते? इवन इतना सब होने के बाद उनके साइंटिस्ट लोगों ने पूछा कि आपने 1000 बार असफलता के बाद बल्ब बनाया, आपको बुरा नहीं लगा? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? इसको ध्यान से सुनिएगा कि नहीं, मुझे पता है कि 1000 तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकता। समझ रहे हैं आप? तो ठीक है, वैसे ही आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और खुद पे प्रॉपर फोकस करना है कि हाँ, अगर मेरी एक टेक्निक नहीं काम की तो दूसरी इच्छा पूरी करेगी, तीसरी। जब तक मैं इस चीज़ को कर नहीं लूँगा ना, जब तक मैं अपनी वाइब्रेशंस को हाई नहीं कर लूँगा, जब तक आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप देखिए, फ्रिक्वेंसी ब्लॉक पता है कब होती है? जैसे आपने एक आइसक्रीम जमाई घर में और आपको खाने का बड़ा मन है और आपने उसे फ्रिज में रख दिया। अब उसे आप हर थोड़ी देर पे खोल के देखेंगे कि जमेगी नहीं जमी, तो वो कैसे जमेगी? ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको श्रद्धा और सबूरी ये साथ काम करना है, ठीक है? आपको विश्वास करना है और धैर्य भी। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको